हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास कक्षा 7 रुचि का भाग 2 पाठ है आपका 6 यानी षष्ठः पाठ जो कि ये सदाचार। हम इस पाठ के अनुवाद को समझेंगे। ठीक है, ये आपका पाठ है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है सदाचार यानी अच्छा व्यवहार। ठीक है, ये आपको पहला श्लोक बताया गया है। यस्मिन् देशे य आचारः पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। इस पाठ के मैंने शब्दार्थ आपको बता दिए हैं, अब मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ। इसमें कहा जा रहा है यस्मिन् देशे यानी हमारे देश में, या जिस देश में सभी वर्गों का तथा वर्गों के बीच आए सभी उपवर्गों का, यानी वर्ग और वर्गों के बीच आए सभी उपवर्गों का परंपरा क्रम से जो प्राप्त व्यवहार होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होने वाला व्यवहार होता है, वही सदाचार कहलाता है ना। यही आपको इस श्लोक में समझाया गया। अर्थात जिस देश में या जिस वर्ग में और जिस वर्ग से उपवर्ग में जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हो रहा है, जो व्यवहार प्राप्त हो रहा है, वही सदाचार कहलाता है। सेकंड श्लोक आपको दे रखा है। स्वकार्यमध कुर्वीत पूर्वाहे चापराहि कर्म न हि प्रतीक्षते मृत्युः कर्म कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात इसमें आपको कहा जा रहा है कि आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं है ना। यही कहा जा रहा है कि इसमें आने वाले कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए, है ना। जो कार्य हम सोचते हैं कि हम कल करेंगे, वह कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। और दोपहर के बाद का कार्य हमें दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। वह यह नहीं देखती है कि उसने कार्य किया है या नहीं किया है ना। यही इस श्लोक में आपको समझाया जा रहा है कि हमें जो है कल का काम आज, और जो काम हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, वह काम हमें सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला श्लोक आपको बताया गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम च नानात्रम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। ठीक है, इसमें आपको कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य ब्रूयात यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रिय ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यानी किसी को प्रिय लगे लेकिन वह झूठ हो, असत्य हो, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ठीक है, अगला श्लोक आपको बताया जा रहा है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा। इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए।
जैसा मनुष्य का व्यवहार है उसमें उदारता होती है, सच्चाई होती है तथा उसमें सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता या फिर चालाकी नहीं होनी चाहिए। यही इसमें बताया जा रहा है कि कुटिलता और चालाकी व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक आपको दे रखा है, 5वां श्लोक है आपका ये। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्माणा वाचा श्वेत सततम सदा। इस श्लोक को मैं फिर से पढ़कर बताती हूँ। श्रेष्ठम जना गुरुम चापी मातुम पितृम तथा मनसा कर्माणा वाचा श्वेत सत्यम सदा। अर्थात इसमें आपको कहा जा रहा है कि हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मतलब जो गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी मन, कर्म और वचन से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें जो है मन, कर्म और वचन से गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए ही श्लोक में आपको कहा जा रहा है। सबसे अंतिम श्लोक है आपका। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अर्थात इसमें आपको कहा जाता है कि मित्र से झगड़ा या फिर कलह, मित्र से झगड़ा करने में कोई सुख नहीं है। मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। अतः यह बात सोचकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। मित्र के साथ कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हमें अपने दोस्त के साथ झगड़ा करेंगे तो इसमें कोई भी सुख नहीं है। यही इस श्लोक में आपको समझाया जा रहा है। तो आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन श्लोकों को आप अच्छे से पढ़िएगा भी सही।